पिक्चर की है, वास्तव की है आपने, तो ऐसा लगता है कि यार संजय दत्त पिक्चरों में इतना कूल लगता है और वो रोल मॉडल। वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है सर जी। कहीं पे भी जाओ वो बोलना है कितने का रे 50 तोला कितना, लेकिन अच्छी बात नहीं। अगर आप वास्तव देखोगे तो वास्तव में गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं किया जी। एक गैंगस्टर का लाइफ बताया और उसका अंत क्या होता है वो बताया कि किस किस्म की मौत वो मरता है। तो गैंगस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बेकार बात है मेरे हिसाब से। मैं बोलता हूँ कि राम लखन में राम को फॉलो कर, खलनायक में नायक को फॉलो कर। मतलब उल्टा रास्ता लेने वाले उल्टा ही लेंगे। बोलने का मतलब ये है बेड़ो, मतलब यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द फिल्म, कि फिल्म से इन्फ्लुएंस होना तो अच्छी बात है, सीखना। जी। अच्छा और बुरा तो हमेशा रहता है ना बाबा। आप दोनों की मुलाकात कब हुई थी? वैसे नहीं गया था इनके घर पे, तभी मुलाकात हुई थी। और वैसे मैं इनके डैडी का बहुत बड़ा फैन था। मैं अपने आप को मुझे जीने दो, एक काला टीका लगाता था, लंबा ब्लैक कुर्ता पहन के एरिया में चलता था मैं टाइगर वॉक में। तेरा ऐसा चलता था, बच्चे और 10 साल की तरह बात करने की कोशिश करता था। तो ये तो मेरा जानी है। तो मुझे आप नागपाड़ा धोबी तालाब यहाँ वहाँ एरिया में तो एक दूसरे को मिलते रहते थे। मगर एक दिन मैं घर पे भी गया था, मैं सुना था बहुत अच्छा म्यूजिक बाबा के घर पे। तो मैं घर चला गया मेरे एक दोस्त के साथ। घर पे गया तो स्पीकर देखा, वो लंबे लंबे स्पीकर, अपने हाइट के स्पीकर देते थे घर पे। और म्यूजिक ऐसा था कि मतलब आजू बाजू की खिड़कियां विड़कियां सब टूटी पड़ी हो गया ऐसा। मराठी फिल्म निर्माता नितिन जाधव की रियल बाइक थी। बाइक लिए हुए नजर आते हैं, में बैठ रहे होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर इसके कई सीन शूट किए गए। आगरा का ताजमहल भी इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बता दें कि सलमान खान इसमें यामा DT 250 बाइक लिए हुए नजर आते हैं, जो बाइक उन दिनों बहुत ज्यादा फैशन में आ गई थी। लेकिन आपको बताएं तो ये बाइक उस समय मराठी फिल्म निर्माता नितिन जाधव की रियल बाइक थी। लेकिन फिल्म तेरे नाम के बाद में सलमान खान को ये बाइक इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने इस बाइक को रख लिया था। हालांकि इसमें सलमान खान के बाइक सिनेमा घरों में टूट पड़े थे। दोनों ही फिल्में सलमान खान के करियर में ऐसे समय पर आई थीं जब सलमान खान को सुपर डुपर हिट फिल्मों की जरूरत थी। फिल्म तेरे नाम जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसको देखने के लिए सलमान खान के फैंस बिल्कुल सिनेमा घरों में टूट पड़े थे। यहाँ तक कि पटना के एक सिनेमा हॉल में जब फिल्म तेरे नाम चल रही थी तो बहुत सारे लोग इसको देख रहे थे। और जैसे ही फिल्म में गाना आता है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, और सलमान खान इस गाने में रोते हैं, तो ये सीन देखने के बाद एक लड़का इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो अपनी सीट पर खड़ा हुआ और एक कोको कोला की बोतल को उसने अपने हाथ में ही तोड़ दिया। और उसको काफी चोट आई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, उसके कपड़े खराब हो गए, उसकी सीट खराब हो गई और आसपास के लोगों के ऊपर भी इसके छींटे आए। इस फिल्म के बाद सलमान खान की हेयर स्टाइल इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि एक जगह न्यूज में आया था कि सलमान खान की हेयर स्टाइल रखे हुए कुछ लोग उत्पात मचा रहे हैं। तो पुलिस ने जाकर उनको पकड़ा और उनके बाल नाई से जाकर कटवाए थे। नहीं तो आलम यह था कि उस समय जो भी इस हेयर स्टाइल को रखता था वो कहीं ना कहीं अपने आप को तेरे नाम के राधे भैया ही समझने लगता था। फिल्म के गाने ओ जाना में हमें सलमान खान के द्वारा पहनी जाने वाली इस ब्लैक जैकेट की भी काफी डिमांड आ गई थी। इसके अलावा जीन्स की जैकेट की भी काफी डिमांड थी और कई सीन में उनके द्वारा पहनी जाने वाली ब्लू शर्ट की भी डिमांड काफी बढ़ गई थी। जिस समय तेरे नाम की शूटिंग चल रही थी उस समय सलमान खान के साथ में एक हादसा भी होते हुए न आए, तब तक चांद विक्रम उसको करते ही नहीं है। जब सलमान खान ये फिल्म कर रहे थे तब उस समय केवल उन्हें एक बात की चिंता थी कि कहीं उनके फैंस इस किरदार को फॉलो न करने लगे। तो उस समय भी और आगे चलकर भी सलमान खान का एटीट्यूड इसके जैसा कभी मत रखना। उन दोनों जब फिल्म तेरे नाम की एडवांस बुकिंग खोली गई थी तो कोमल नहाटा ने फिल्म इन्फॉर्मेशन में बताया कि मेरठ के नंदन सिनेमा ने पिछले 5 सालों की कमाई का रिकॉर्ड फिल्म तेरे नाम से तोड़ दिया है, जहां इसका काउंटर खुलते ही लगभग 2 घंटे के अंदर 3 लाख रुपए से ज्यादा के टिकट से सेल हो गए थे। और ये उस समय एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। आपको बता दें कि उन दिनों काले हिरण के मामले में सलमान को जोधपुर में सबसे ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब उनकी फिल्म तेरे नाम रिलीज हुई तो जोधपुर के एक सिनेमा घरों में लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग उनके जैसी हेयर स्टाइल करके ये फिल्म देखने के लिए आए थे। हालांकि उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वायरल होती। को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन आप कैसे गायब हैं। इसके अलावा जाने माने भोजपुरी एक्टर रवि किशन की सलमान खान के साथ में आई ये अभी तक की एकमात्र फिल्म है। फिल्म तेरे नाम में सलमान खान की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन आपको बता दें कि उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए सलमान खान को जगह जगह से नॉमिनेशंस तो बहुत सारे मिले थे, लेकिन वो कोई भी बड़ा अवार्ड जीत नहीं पाए थे। जहां अगर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म तेरे नाम को 8 बड़ी कैटेगरीज में नॉमिनेशन तो जरूर मिला था, जिनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए भी। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म तेरे नाम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीत रही फिल्म उसके सामने टिक नहीं पाई थी। इसके अलावा उस समय तेरे नाम के लगभग 1 हफ्ते पहले यानी कि 8 अगस्त को कई सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म कोई मिल गया के अगले हफ्ते जब ये रिलीज हुई तो उस समय कई सिनेमा घरों में फिल्म कोई मिल गया को रिप्लेस करके तेरे नाम लगा दी गई थी। इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान, भूमिका चावला, सचिन खेड़ेकर को मिलाकर टोटल 13 गाने रखे गए थे। और इसके पूरे म्यूजिक एल्बम में से ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा था कि इसके म्यूजिक एल्बम में कौन सा गाना थोड़ी कम अच्छा है। ये गाने थे ओढ़नी ओढ़ के इंसान, कमाल खान, इन सब की आवाजें भी हमें सुनने के लिए मिली थी।
और इसके ये सारे गाने लोगों ने इतने ज्यादा पसंद किए कि तेरे नाम का म्यूजिक एल्बम 2003 का बिगेस्ट हिट म्यूजिक एल्बम बन गया था। हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, शादी फंक्शंस में, शादी की कैसेट्स में उन दोनों डीजे शादियों में बजना नया नया शुरू हुआ था, तो डीजे पर हर दूसरा गाना तेरे नाम का ही होता था। और आलम ये रहा कि तेरे नाम के म्यूजिक एल्बम की इस साल लगभग 30 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हो गई थी और ये साल 2003 में सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। वैसे 2003 के सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम्स के बारे में भी आपको बताएं तो तेरे नाम के बाद दूसरे नंबर पर था अंदाज का म्यूजिक एल्बम ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 10 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 14 करोड़ 53 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हिट और फ्लॉप ये कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि ये फिल्म अच्छी है और ये फिल्म खराब है। जहां कई अच्छी फिल्में भी कई बार बॉक्स ऑफिस पर थी कि इसने पिछले 5 साल की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दी पर अच्छी कमाई कर जाती हैं। तो उन दिनों तेरे नाम के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां फिल्म को एडवांस बुकिंग तो इतनी तगड़ी मिली थी कि इसने पिछले 5 साल की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उस समय एडवांस बुकिंग के मामले में लगान, गदर, कभी खुशी कभी गम और कोई मिल गया जैसी फिल्मों को पीछे छोड़कर तेरे नाम नंबर 1 पर आ गई थी। फिल्म रिलीज होने के 3 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग को खोला गया था और लोगों के बीच में फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था, लोग फिल्म में सलमान खान को देखने के लिए टिकट खिड़की पर बिल्कुल टूट पड़े थे। और आलम ये था कि पिछले कई सालों के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया था, लेकिन लॉन्ग रन में फैमिली ऑडियंस और बच्चों को उसने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए आराम से कमा सकती है। लेकिन अफसोस कि वर्ल्ड वाइड में फिल्म तेरे नाम ने मात्र 25 करोड़ रुपए ही कमाए थे। जहां फिल्म बुकिंग के मामले में तेरे नाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन ये फिल्म फाइनली इस साल की टॉप 10 फिल्मों में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। 0.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। 10 दिसंबर 1999 को तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर बाला चियान विक्रम के साथ में ना हो तीसरे नंबर पर थी द हीरो लव स्टाइल की टॉप 10 फिल्मों में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। 2003 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी कोई मिल गया, नंबर पर थी द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, चौथे नंबर पर थी मुन्ना भाई MBBS और 5वें नंबर पर थी बागबान। और फिल्म तेरे नाम को IMDb पर लगभग 22,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। 10 दिसंबर 1999 को तमिल सिनेमा की बेस्ट पॉपुलर फिल्म का और इसमें विक्रम के किरदार का नाम होता है चियान और ये नाम उनके साथ में जुड़ गया और आज उन्हें लोग विक्रम नहीं बल्कि चियान विक्रम के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि ये कहानी बाला के एक दोस्त की रियल लाइफ कहानी है जो कॉलेज में बहुत खुश रहता था और कॉलेज की एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है, लेकिन आगे चलकर इस लव स्टोरी में इतनी प्रॉब्लम आती है कि वो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है और पागल खाने में चला जाता है। तो इस कहानी का आइडिया बाला ने अपने दोस्त की इसी रियल लाइफ से लिया था, जिसको उन्होंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व भी किया था। और तमिल सिनेमा में इसके ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद साल 2001 में इसको कन्नड़ा में हुच्चा के नाम से बनाया गया था, जिसमें किच्चा सुदीप ने इस रोल को निभाया था। 2002 में इसको तेलुगु में रीमेक बनाया गया सेसु के नाम से, जिसमें राजशेखर हमें इस रोल में नजर आए थे। और फाइनली 2003 में इसको हिंदी में अडॉप्ट किया गया और तेरे नाम के नाम से बनाया गया। वो बता दें कि लीड एक्टर के तौर पर ना तो स्टाफ में उन्हें काफी बड़े बालों वाला और बिल्कुल अलग लुक दिया जाए, जिससे कि सेकंड हाफ में जब ये किरदार गंजा हो तो लोगों को ऐसी फीलिंग आए कि इसका लुक तो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है और इसके बालों के साथ ही साथ लोगों को ऐसा लगे कि जैसे उनका भी पर्सनल लॉस हुआ हो। और सलमान खान का ये है जिससे कि सेकंड हाफ में जब ये किरदार गंजा हो तो लोगों को ऐसी फीलिंग आए कि इसका लुक तो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है और इसके बालों के साथ ही साथ लोगों को ऐसा लगे कि जैसे उनका भी पर्सनल लॉस हुआ हो। और सलमान खान का ये सजेशन सतीश कौशिक को बहुत ज्यादा पसंद आया और कई बड़े बालों वाली विग के ऊपर भी विचार किया गया और बाद में भी उनकी बहस हुई थी। इसके अलावा काले हिरन वाला केस चल रहा था और 2002 में ही हिट एंड रन केस भी हुआ था। तो उन दिनों आलम ये हो गया था कि इन सारी चीजों की वजह से मार्केट में सलमान खान की एक नेगेटिव लवर बॉय वाली इमेज बन गई थी। और उसी समय जब तेरे नाम के प्रोमो आना शुरू हुए और लोगों ने इसके कुछ सीन देखे तो लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि ये तो उन्हीं की प्रेम कहानी देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा इसके पोस्टर्स के ऊपर भी एक लाइन लिखकर मार्केटिंग की जा रही थी कि काश ये प्रेम कहानी सच ना होती। और पोस्टर के ऊपर लिखी हुई इस लाइन ने भी लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है और लोग इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। और उन दिनों उनकी हेयर स्टाइल का इतना ज्यादा क्रेज था कि हर दूसरा और तीसरा लड़का उनके जैसी हेयर स्टाइल किए हुए ही नजर आ रहा था। ऑटो के पीछे, बस के पीछे, गली की दीवारों पर सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के पोस्टर से ही लगे हुए थे। इसके अलावा उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब स्पेशली तेरे नाम की कैसेट लगाकर स्टाइल किए हुए ही नजर आ रहा था। ऑटो के पीछे, बस के पीछे, गली की दीवारों पर सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के पोस्टर से ही लगे हुए थे। इसके अलावा उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब स्पेशली तेरे नाम की कैसेट लगाकर इसके गाने ना सुने जाते हों। वैसे आप सभी जानते ही होंगे कि तेरे नाम साल 1999 में आई चियान विक्रम की सुपर डुपर हिट फिल्म सेतु का रीमेक थी। चियान विक्रम की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल लाजवाब रही थी और इसके सेकंड हाफ के लिए तो चियान विक्रम ने अपना वजन आधे से ज्यादा कम कर लिया था, जिसको तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर बाला ने डायरेक्ट किया था। और आपको बता दें कि ये एक वाकई में सच्ची प्रेम कहानी थी और बिल्कुल ऐसे ही इंसिडेंट डायरेक्टर बाला के एक दोस्त की रियल लाइफ में भी हुए थे और इसके बाद वो पागल हो गया था। तो उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और सेतु से फिल्म तेरे नाम किस तरह से अलग थी
इसके कौन कौन से सीन में बदलाव किए गए थे, इन सारी बातों के बारे में भी हम डिटेल से बतेज होकर बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल तहलका मचा दिया था। उन दिनों अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो तेरे नाम के साथ में क्लैश हुआ था इमरान हाशमी और बिपाशा बसु की फिल्म फुटपाथ का, जो फिल्म वैसे तो अच्छी थी लेकिन तेरे नाम की आंधी इतनी बड़ी थी कि यह फिल्म उसके सामने टिक नहीं पाई थी। इसके अलावा उस समय तेरे नाम के लगभग एक हफ्ते पहले यानी कि 8 अगस्त को कई सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म कोई मिल गया भी चल रही थी, जिस फिल्म को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था।